मनुष्य हार मान लेता है। वो कहता है कि मैं अब आगे नहीं जा सकता, भगवान से प्रार्थना करता है, मंदिरों में जाता है, मन्नतें मांगता है, क्या क्या नहीं करता है। क्यों? कि वो समझता है कि वो आगे नहीं चल सकता। जीवन में समस्याएं आती हैं और जितनी बड़ी समस्या होती है उतना ही वो अपने आप को छोटा पाता है और उस समस्या से निकलने के लिए क्या क्या नहीं करने के लिए तैयार है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं और वो बात यह है कि एक समय था जब एक व्यक्ति जिसको भगवान के बारे में नहीं मालूम, दुनियादारी के बारे में नहीं मालूम था, कौन सा हवन करूं, कौन सा यज्ञ करूं, कुछ नहीं। वो किसी गुरु के पास जाकर के सत्संग नहीं सुन सकता था, वो किसी इंस्पिरेशनल स्पीकर के पास जाकर के कोई उसका लेक्चर नहीं सुन सकता था। पर उसके जीवन के अंदर एक ऐसा मौका आया जिसको पूरा करने के लिए उसकी सारी शक्ति लगी और कितनी ही बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कितने ही बार वो कामयाब नहीं रहा। परंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो कौन था? हम सब थे। और बात कर रहा हूं मैं उस समय की जब आप छोटे बच्चे थे, चलना सीख रहे थे। कितनी बार गिरे आप? आपने कोशिश की खड़ा होने की, कदम लेने की और गिर गए। असफलता हर कदम में थी, टांगे इनमें बल नहीं था कि तुम्हारा वजन उठा सके। तो जब बच्चे को देखते हो, जब खड़े होने की कोशिश करता है तो वो हिलता है क्योंकि उसके पैर अभी इतने मजबूत नहीं हैं। और असफलता हर कदम में। परंतु वो कभी अपनी हार को नहीं मानता है। आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके साथ यही हुआ। आपको याद हो या ना हो, पर हुआ। और असफलता हर एक कदम में। उठे, कोशिश की, गिरे, कई बार रोए भी। माँ ने कहा, बेटा उठ, कोशिश कर, अच्छा बच्चा है, अच्छी बच्ची है। वो समझ में नहीं आया क्या कहा, पर कोशिश की, हार नहीं मानी। हार नहीं मानी तो फिर उठने की कोशिश की।
फिर असफलता मिली, फिर कोशिश की, फिर असफलता मिली। फिर एक दिन उन सारी असफलताओं के बावजूद, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि एक दिन आपने एक कदम लिया और आप नहीं गिरे, फिर दूसरा कदम लिया और आप नहीं गिरे, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और आपने क्या हासिल कर लिया? आपने चलना हासिल किया। और जिस दिन आपने चलना हासिल कर लिया, उस दिन आपने अपने आप को एक ऐसा तोहफा दिया ऐसी कामयाबी पाई कि आपने संसार में एक ताला ऐसा खोल दिया कि अब आपके पास स्वतंत्रता थी कि आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। रूपी माचिस की जरूरत है। तुम्हारी इस अंधेरी कोठरी में भगवान का दिया जले। दिया इसके लिए, इस दिए को जलाने के लिए ज्ञान रूपी माचिस की जरूरत है। दिया जलाने के लिए तो हम आए हैं। सारी चीजें जो संसार भर में मनुष्य सीखते हैं, इनका उस तत्व ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं वहां आओ, फला जगह आओ, फला मंदिर में आओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन सी इच्छा पूरी? कौन सी इच्छा पूरी करोगे? जो तुम मांगोगे भगवान तुमको दे देंगे। पर भगवान कहते हैं मैं नहीं दूंगा। पढ़ लो गीता, पढ़ लो। भगवान ने नहीं कहा है कि बच्चा मांगोगे मैं बच्चा दे दूंगा, नौकरी मांगोगे मैं नौकरी दे दूंगा। वो तो कुछ उल्टा कह रहे हैं। अरे इस सब चीजों को भूल जा, मेरी भक्ति कर, मेरी अनन्य भक्ति कर, कुछ ऐसा साधन कर कि तू मेरे को प्राप्त हो और तू आगा के चक्कर से बच जाएगा। पर लोगों को इससे कुछ मतलब नहीं है। जो कहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। समझे ना बात को? कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे का। भांडा जानते हो क्या हो? भांडा किसी के पास बाल्टी है, किसी के पास पीतल का है, किसी के पास क्या कहते हैं मट्टी का है। भांडे का ही भेद है, पानी सब में वो एक ही कुएं से आया है। सब लोग एक ही जगह से आए। और कहा है उन्होंने कि उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की तो हो गए 12। अंतर देखते हो? कभी ये भी तुमने देखा है कि जो तुम्हारे अंदर है वो दूसरे के अंदर भी है? लोगों की धारणा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है इस संसार के, पर ये सब नहीं है। असलियत तो यही है कि तुम आए हो तो एक दिन जाना है। जिसके साथ तुम्हारा सबसे बड़ा लगाव है वो है तुम्हारा शरीर, और ये यही रह जाएगा। इससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो कि नहीं? इसी को संवारते हो, इसी को धोते हो, इसी को देखते हो।
इसी को दिखा दो और यही रहे। कहाँ जाओगे ये तुमको मालूम नहीं है, इसका क्या होगा ये तुमको मालूम नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम खाली हाथ आए जरूर थे, बस खाली हाथ जाओ मत। कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ। इस हृदय रूपी धरती में हल लगाओ, समझ का हल लगाओ, प्रेम का हल लगाओ। जानो, जानो और अपने जीवन को सफल करो, क्योंकि ये हो सकता है। सारे संसार के अंदर हम जाते हैं, इसी बात को लोगों के आगे रखते हैं। ये एक ही जीवन मिला है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं। उन चीजों का अभ्यास करो जिनमें आप माहिर होना चाहते हो। सच्चाई का अभ्यास करोगे, सच्चाई सामने आएगी। दया का अभ्यास करोगे, दया सामने आएगी। सुबुद्धि का अभ्यास करोगे, सुबुद्धि सामने आएगी। परंतु इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि जैसा हम सींचेंगे वही आगे आएगा। अर्थात जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे अपने जीवन के अंदर, वो आगे। इसकी एक कहानी भी है, सुनाते हैं कहानी कई बार। एक आदमी था, तो वो तीर चलाने में बड़ा माहिर था। तो जगह जगह गांव-गांव में वो जाता था और प्रदर्शन करता था, तीर चलाता था, और ऐसा तीर चलाता था कि एकदम जा करके टारगेट में लगता था। लोग ताली बजाते थे, उसको बड़ा अच्छा लगता था, मान सम्मान मिलता था। एक दिन वो एक गांव में गया हुआ था, तो पीछे लोग खड़े हुए थे, उसके देख रहे थे उसकी प्रदर्शन को, और एक पीछे से आदमी आया, वो तेल बेचता। तो वही लंबा सा बांस और एक मटका आगे एक मटका पीछे और लेके चलता था। तो उसने देखा कि इतने लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो हो सकता है कोई तेल खरीद ले। तो उसने अपने मटकों को नीचे रखा और खड़ा हो गया, देखने लगा। तो वो तीर लगाने वाला, तीर मारने वाला तीर मारे, और ये तेल बेचने वाला पीछे से कहे ये सब अभ्यास की बात है। फिर तीर लगाए वो, फिर अपना निशाना लगाए, ये अभ्यास की बात, ये सब अभ्यास की, ये बड़ी बात नहीं है। ऐसा करते 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 जो तीर चलाने वाला था उसको बड़ा बुरा लगा कि हाँ, तो मैं इतना माहिर हूँ, इतना मैंने क्या कहते हैं इस चीज को अच्छी तरीके से मैं कर पाता हूँ, ऐसा तीर चलाता हूँ जो और कोई नहीं चला सकता है। लोग मेरे को ताली बजाते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, और ये बदमाश पीछे बैठा बैठा कह रहा अभ्यास की बात है, अभ्यास की बात है, अभ्यास की बात है। तो जब प्रदर्शनी खत्म हो गई तो वो उस तेल वाले के पास गया कि क्यों ऐसा बोलता है? तो तेल बेचने वाले ने कहा तो बात तो अभ्यास की है भाई, तुम तीर चलाने का अभ्यास करते हो इसलिए तुम बहुत अच्छे हो। तो उसने कहा ये क्या मतलब तेरा, मैं अभ्यास करता हूँ तीर चलाने का इसलिए मैं अच्छा हूँ? मैं तो अच्छा हूं ही नहीं, ये सब अभ्यास की। तो फिर उसने पूछा क्या मतलब तुम्हारा? तो साथी ने कहा देखो, उसके पास एक सिक्का था, जो पुराने सिक्के हुआ करते थे उनमें छेद होता था बीच में, पुराने। अब ये जो जवान लोग हैं उनको नहीं मालूम, पर जरा कभी म्यूजियम जाके देखो तो तुमको दिखाई देगा वो सिक्के जिनमें छेद हुआ करता था। तो उसने लिया वो सिक्का जिसके बीच में छेद था, बोतल के ऊपर रखा और मटके से तेल गिराने लगा उस छेद में से और उस बोतल में, और एक बूंद उसकी बाहर नहीं डूबी। तो वो कहता है उससे अब तू करके दिखा। तब उसकी समझ में आई कि सचमुच में ये अभ्यास की बात है।
वो तीर चलाने का अभ्यास करता है, ये तेल मटके से चलाने का अभ्यास करता है, ये इसमें माहिर है, वो इसमें माहिर है। मैं पूछता हूं आप सब लोगों से, आप किसमें माहिर हैं? अगर आप क्रोध जल्दी कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप क्रोध करने में माहिर हैं, इसका मतलब है आप क्रोध करने का अभ्यास करते हैं। ईर्ष्या करने में आपको कितना समय लगता है? किसी ने आपसे बढ़िया घड़ी पहन रखी है या किसी के जूते आपसे अच्छे हैं, ईर्ष्या करने में आपको कितना समय लगता है? और अगर ज्यादा समय नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि आप ईर्ष्या करने का अभ्यास करते हैं। अगर ऐसी तरीके से रहना है कि अभ्यास करना है ईर्ष्या का, द्वेष का, गुस्सा होने का, तो आनंद कहां से आएगा? शांति कहां से आएगी? और मैं यहाँ ये कहने के लिए आया हूं कि अगर आपके अंदर स्थित जो सच्चिदानंद है उसको पाने का अभ्यास करें तो आप उसमें माहिर हो जाएंगे। और अगर आप उसमें माहिर हो गए तो आपके जीवन में सुख और शांति का समुद्र हो जाएगा। अब देखो, हमारी बात सब धर्मों के लोग सुनते हैं, जिस ज्ञान को हम देते हैं सब धर्मों के लोग अपनाते हैं, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज नहीं कह रहे हैं जो हिंदुओं को ही लागे। चाहे ईसाई हो, चाहे तुम भगवान में आस्था न रखते हो, बात तो हम मनाने की नहीं कह रहे हैं ना। अगर हम बात ये कहें कि तुम भगवान को मानो, तो जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं वो कहेंगे नहीं मानो। पर जनाने की बात कर रहे हैं, तो जब जनाने की बात कर रहे हैं तो आस्था रखते हो या नहीं रखते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो है जानने की। क्योंकि जिस दिन तुम जान जाओगे फिर उस चीज का अभ्यास कर पाओगे, जिस चीज के अभ्यास को करने से तुम्हारे जीवन में असली सुख और शांति स्थापित होगी। असली, नकली नहीं, नकली नहीं, असली सुख। असली सुख क्या है? किसी को नौकरी का सुख चाहिए, किसी को परिवार का सुख चाहिए, किसी को धन का सुख चाहिए। ये सुख नहीं है, ये मन के सपने हैं। मन बनाता है सपनों को, अगर ऐसा ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, अगर ऐसा ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। तुम सपने देखते हो? तुम भी सपने देखते हो ऐसे ऐसे कि मेरा परिवार हो, सब मिलजुल के रहें, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा में रहें, बड़े होके बड़ा अच्छा काम करें, मेरी नौकरी में मेरी तरक्की हो और पैसे हो, अगर किसान हो तो मेरी फसल और बढ़िया हो, मेरे को और पैसे आए, मैं और जमीन खरीद सकूं। अगर तुम गाय भैंस रखते, मेरी अच्छी अच्छी गाय भैंस हो और दूध दे, मेरी दूध की बिक्री और। बताइए यार, बार ये बताइए, पता क्या हो गया? मर तो नहीं गया कहीं? पर कैसी भूल पड़ी जग भीतर, रब का घर दूर बतावे। रे संतो देख के अचरज आवे, दूर बतावे जग फरमावे,
संतो देख के अचरज आवे। माला फेरे तिलक लगाए, मन भीतर अंधियारा, लोभ मोह की गांठ ना खोले, कैसे पावे प्यारा। कैसी भूल पड़ी जग भीतर, रब का घर दूर बतावे। मंदिर मस्जिद दूर दूर ढूंढे, घर का गई तू बुझावे। अंतर बैठा साईं, जागे कोई उसे ना पावे। देख के अचरज आवे। सच कहे तो जग रूठे, झूठ सरे मुस्कावे। मन के मैल को धोए बिन कैसे दरस दिखावे। कैसी भूल पड़ी जग भीतर, रब का घर दूर बतावे। अंतर जाति जगा ले बंदे, नाम सिमरन गावे। जो भी द्वार खोल दे वही पावे। कैसी भूल पड़ी जग भीतर, प्रभु का घर दूर बतावे। रे